देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये कैंडल मार्च है, बनने ले भैया। तो ये कैंडल मार्च ले रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले हैं और भारी संख्या में जो है यहाँ युवा वर्ग है और ये कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ ये जो है जुलूस निकल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं कैंपखानिया मोहल्ले से जो इस प्रकार से कैंडल मार्च चल रहा है। ये एक साइड में करो और चलो एक साइड छोड़ दो। ये कैंडल मार्च चल रहा है, कैंडल मार्च। ये युवा है कैंपखानिया मोहल्ले के और यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कश्मीर पे जो हमला हुआ था उसको जान गंवाने वाले प्रेरकों के उन्होंने श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं साथ साथ में। और ये सभी जो है कैंडल मार्च निकाल के निंदा भी कर रहे हैं और ये मुस्लिम युवक हैं सारे के सारे। और इस प्रकार से और ये हाँ दास कैंपखानिया मोहल्ले से जो है गांधी पार्क तक जाएंगे। पार्क कैंपखानिया मोहल्ले में जो पार्क है वहाँ से चल के और यहाँ गांधी पार्क की ओर जा रहे हैं। तो ये कैंडल हाथ से निकालते हुए और ये युवा लोग हैं अब जो है 64 नंबर अंडरब्रिज के आगे से निकले हैं और गांधी पार्क की ओर जा रहे हैं। तो इससे पहले 65 से पीछे से आए तो आगे हम गांधी पार्क सावा बस स्टैंड होते हुए गांधी पार्क। बिल्कुल शांत तरीके से तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए और कैंडल जलाई हुई है। और ये भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवक जो कश्मीर में आतंकवादी ने पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया उसकी निंदा की और साथ में जो है मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस प्रकार से ये बास कैंपखानिया के युवक जो है इस प्रकार से यहाँ कैंडल मार्च निकाला है बहादुरा के शहर के बीच में होते हुए अब गांधी पार्क की ओर जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल के पास आ चुके हैं। सभी के हाथों में मोमबत्तियां हैं। रोष है आतंकवादियों के खिलाफ और मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस प्रकार से बहादुरा के युवक जो है यहाँ गांधी पार्क के पास आ चुके हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तिरंगा झंडा हाथ में है। अंदर आ जाओ, सारा अंदर आ जाओ, पीछे गला खड़े पर अंदर आ जाओ, सारा आगे आ जाओ।
कैंडल मार्च जो है युवा लोग जो है गांधी पार्क पहुंच चुके हैं। गांधी पार्क पहुंच चुके हैं। अरे आगे आ जाओ। ना ना क्या अपन खोल रावण के 20 रुपये काटते हैं। एक मिनट रुपये, एक मिनट रुपये। हाँ ये युवा है और गांधी पार्क पे पहुंचे हैं। मोमबत्ती यार से बड़े लगा रहेगा। ये कैंडल मार्च करते हुए सारी जो मोमबत्तियां हैं वो गांधी जी की मूर्ति के आगे लगा दी गई है और यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवा जो है वो बास कैंप खान्यान से पार्क से निकले और यहाँ इन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए और उस हमले के विरोध में आज कैंडल मार्च निकाला गया और जिन लोगों ने हमला किया है उसकी निंदा की है और जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई है। और पीछे थोड़ा थोड़ा मेरा नीला पास आ जा कल देखो कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमलो हुए है और भी मैं अपने देश के मासूम नागरिकां निर्दोष नागरिकां की आपकी जान गवाई है बांगी आत्मिक शांति खातर 2 मिनट को मौन रखांगा। मैं जिये प्रारंभ बोलूँगा बीजियाँ शुरू करांगा और जिये विश्राम बोलूँगा बैठे समाप्त करांगा। मौन प्रारंभ। पूर्ण तरीके से यहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद में जैसा आपके सामने हताहतों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इस प्रकार के कायराना हमलों से हमारे देश की सीमाओं की वो सुरक्षा करें, हमारे देश के आम नागरिक की वो सुरक्षा करें। जिन नागरिकों ने अपनी जानें खोई, हमारे भारतवासियों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, उनकी आत्मा को वो शांति प्रदान करें, प्रकृति उनको स्वयं में समाहित करे और पुनर्प्रवाहित करे और देश की सीमाएं रक्षित रहें, देश के नागरिकों की जान माल की हिफाजत ईश्वर करे। इस प्रकार की प्रार्थना मौन के माध्यम से की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर आपका क्या नाम? मेरा नाम रफ़ीक खान है जी। आज आप यहाँ कैंडल मार्च में आए हो तो किस मुद्दे को लेके आए? जो आज जो अभी पहलगाम में जो पूर्वोत्तर जो पुलवामा हमले की तरह से जो ये कायराना हमला हुआ है निर्दोष नागरिकों पर, उसके खिलाफ मान लो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हैं। अच्छा और ये बोलने का तो कुछ भी नहीं है जी। फिर भी तो ये कारण हमला है, ये एक आमजन जो पर्यटक है उन पे हमला ये करना आज ये कोई तो भद्र ये- काम तो नहीं है ना। ये कुछ लोग हिंदू मुसलमान की भी बातें की, इसके वो तो बाद उनकी फितरत है जी, क्या कर सकते फितर के लोग हैं वो। हाँ। जब उन पे हमला हुआ था तो उनको बचाने के लिए जो कश्मीरी लोकल पर्सन थे वो कौन थे?
वो मुस्लिम ही थे ना सारे। बिल्कुल। और मैं बताऊं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जी। पीछे एक बार ट्रेन में अटैक भी हुआ था, उन्होंने भी नाम पूछे बंदों को मारा था, वही मुसलमान थे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उनका कोई धर्म नहीं है। हैं? बहुत बढ़िया बात कही। हाँ। आतंकवादी का कभी कोई धर्म नहीं होता फौजी साहब। हाँ जी फौजी साहब। देखो साहब, मैं तो सेना से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। हमारे देश में 62 की, 65 की, 71 की और कारगिल वार, इसके अंदर हमारे 11,000 सैनिक शहीद हुए और 1 लाख के समथिंग शहीद हमारे ही देशवासियों ने हमारे देश के सैनिकों के प्राण ले लिए और लाखों निर्दोष नागरिक भी इसके दौरान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और कल जो फिर कायराना हरकत हुई है आतंकवादियों की तरफ से, ये कोई साजिश तो नहीं है? बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता, साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तक ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मैं तो अगर साजिश की बात आपने आ गई तो मैं तो ये कहूँगा कि गृह मंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए या सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। इसके अंदर स्टेट पुलिस की इसकी कमी है, बॉर्डर फोर्स है उसकी कमी है, सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल उसकी कमी है, सेना की कमी है। 8 रो हैं बॉर्डर से लेकर के पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। उसके बावजूद इतना भारी नेटवर्क होने के बाद में आतंकवादी आ कैसे गए, और आ गए तो चले कैसे गए? सवाल उठता है कि चले कैसे गए। और रक्षा मंत्री भी जिम्मेवार है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी जिम्मेवार है, और गृह मंत्री के अलावा जो बीएसएफ बॉर्डर फोर्स के अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी जिम्मेवार हैं, पुलिस के अधिकारी जिम्मेवार हैं, सेना के अधिकारी जिम्मेवार हैं। वो अधिकारी इतनी मोटी मोटी तनख्वाह किस बात की लेते हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नथु कुरैशी हमारे पास। नथु जी बोलिए, इस विषय में भादरा की जनता को, मुस्लिम समुदाय और दूसरे हिंदू समुदाय है, उनको इस जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो कैसा है जी, आज वो घटना घटी है, आज कोई माहौल पहले वैसा हुआ था, और ये चुनाव बार बार में आते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जो लोग शहीद हुए वहाँ, मैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और हर परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए। और ये कारण हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, ये तो हमारे रक्षा मंत्री बताएंगे कि भी ये बार बार कारण हमले कश्मीर में क्यों होते हैं। ये हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं, वहाँ मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, जो एक ही था अपने घर पे कमाने वाला, उनका कोई सहारा नहीं है, वो भी है। और जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो भी आतंकवादी हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो आतंकवादी है, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। और आज जो ये हुआ है, आज हमने ये छोटा सा उनको शांति प्रदान करने के लिए किया है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत। शकील जी गौरी है, उनसे पूछेंगे। शकील जी की ना? जी जी हाँ, आज आप लोगों ने इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है और ये अच्छा संदेश दिया है, तो आप भी क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम आज पहली बार नहीं, जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तब हमारे समुदाय ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। और जिस प्रकार से कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार की कायराना हरकत हुई है वो एक निंदनीय है और सरकार का जवाब बनता है इसके ऊपर। सरकार जिस प्रकार से आंख बंद करके बैठी है, इस तरह का हमला पहले भी पुलवामा का हमला बोला जाए, उसमें भी इस तरह की घटना हुई। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय पे सवाल बनते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार की आज कल से देख रहे हैं कि नफरत बोया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के लोकल क्षेत्र में भी हमने देखा है, कुछ साथी, हमारे जानकार साथी, यहाँ के रहने वाले, वो नफरत के बीज बो रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म होता है क्या? आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवादी का धर्म होता है तो पिछले कुछ दिन पहले ट्रेन में चेतन सिंह नाम का पुलिसकर्मी जो ऑन ड्यूटी रेलवे के अंदर जा रहा था, वहाँ उन्होंने नाम पूछकर मुस्लिम व्यक्ति 5 व्यक्तियों को गोली मारी थी। वो क्या था? हम उसको भी नहीं कहते। अगर कोई एक हिंदू भाई गलत काम करता है तो वो अपराधी है,
ना कि तमाम हिंदू भाई अपराधी है। इसी प्रकार से अगर कोई अपराधी है, आतंकवादी है, उसको एक समुदाय से ना जोड़ा जाए, इस देश में इस तरह की नफरत ना फैलाई जाए। इस देश में आए दिन जिस प्रकार से माहौल गंदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद किया जाए। और सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार की ये प्रायोरिटी बनती है कि इस पे सख्त एक्शन लिया जाए। आज तक पुलवामा हमले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सवाल ये निशान है सरकार पे। तो हम सबको भाईचारा बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसी हम तो बातें बार बार यही संदेश दे रहे हैं। आज हमला हुआ है कश्मीर में, हमारे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हमने किया है। ये चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है, जुडिशल की जिम्मेदारी है कि हमें बार बार टारगेट किया जा रहा है। हमें हमारे देशभक्त होने का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। क्यों हमारा आज़ादी के अंदर कोई भूमिका नहीं थी कि आज हमारे देश के अंदर आर्मी में हमारी कोई भूमिका नहीं है, या देश की अहम चीज़ों पे हमारी भूमिका नहीं है। इस प्रकार से देश में हमें टारगेट करना, ये देश को किस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं ये लोग? ये सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार से आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि साजिश हो सकती है, बिल्कुल साजिश है ये। चलो हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ऐसी बातों पे गौर नहीं। हाँ भाई साहब, देखो जी, जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो 22 तारीख को जो हमला हुआ था, आतंकवादी ने किया था और हमारे देश के नागरिक बेगुनाह मारे गए थे, उसकी तरफ से मैं तहसील भादरा राजस्थान से हनुमानगढ़ जिला पूरे कैम खाने की तरफ से मुस्लिम समुदाय से घोर निंदा करता हूँ। मुस्लिम समुदाय में कौन करोगे? घोर निंदा करता हूँ। और रही बात ये कि देश में ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से यही अनुरोध कर सकते हैं कि ऐसा हमला फिर कभी नहीं होना चाहिए। वो बेगुनाह थे और उसको भगवान आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।